हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनुराग चंदन और मैं आपको यहाँ पर सी करवाता हूँ। तो ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है सी का। और अब इसको स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन लेक्चर को। सो डेनिस रैची, ही इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। आपको मैंने बहुत बार बता दिया है, इसने 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। और सी लैंग्वेज ये एक मिड लेवल लैंग्वेज है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ लेक्चर। तो लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो साइज ऑफ ऑपरेटर, तो ये आपको मैंने बताया था कुछ मिसलिनियस ऑपरेटर होते हैं। बेसिकली फोर ऑपरेटर्स का मैंने पहले ही डिस्कस किया था आपसे पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप आई बटन में आप लिंक आ रही होगी, आप देख सकते हैं। तो आज हम कुछ मिसलिनियस ऑपरेटर की बात करेंगे। मिसलिनियस ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो मतलब आपके फंक्शन के अंदर डिफाइंड होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं आपने हेडर फाइल यूज किया स्टूडियो डॉट एच, मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसके अंदर ही कुछ फंक्शन डिफाइंड होते हैं। तो वो ऑपरेटर्स कैसे यूज, साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब होता है अगर आपको किसी का साइज निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इंट का साइज 32 बिट आर्किटेक्चर में होता है 2 बाइट्स, और एक 64 बिट आर्किटेक्चर मशीन में होता है 4 बाइट्स। ठीक है, जब भी आप अगर किसी इंटीजर का साइज निकालने जा रहे हैं तो आपने साइज ऑफ के अंदर उस इंटीजर का रैग रख देना। क्या आपने साइज ऑफ के अंदर रख देना, एक साथ साइज ऑफ के बाद एक ब्रैकेट डालनी है। ब्रैकेट के बाद आपने वेरिएबल का नाम रख देना। तो वेरिएबल अगर इंटीजर होगा तो आपका साइज 2 आ जाएगा। अगर 32 बिट आर्किटेक्चर होगा, 64 बिट आर्किटेक्चर होगा तो आपके आउटपुट में साइज ऑफ लगाने पर आपका 4 जाएगा। और फ्लोट अगर होगा तो 4 आ जाएगा। अगर करेक्ट 4 होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर का वर्क। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी लिख दी, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि आप साइज पता लगा सकते हैं। आप एक डाटा टाइप का साइज पता लगा सकते हैं, आप एक फ्लोट टाइप यानी डेसिमल का साइज पता लगा सकते हैं, और पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स का। पॉइंटर, ठीक है, वो क्या होते हैं पॉइंटर, जो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस अच्छे से करेंगे कि पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ध्यान दें। अभी आपको समझना, अगर आपको अपने टीचर की वैल्यू पता करनी हो तो आप साइज आपके पास एक ब्रैकेट डालेंगे जिसमें आप वेरिएबल का नाम डालेंगे। ठीक है, या तो आप फ्लोट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे एक इंटीजर के वेरिएबल का साइज पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये जैसे इंट इज इक्वल टू 16, आपको यहाँ पे पता है हमने 16 की वैल्यू जो है ये ए को असाइन कर लिया। ए एक वेरिएबल है और इंट डाटा टाइप है। ठीक है, इंट है माने इंटीजर वेरिएबल ए है। ठीक है, उसमें हमने 16 की वैल्यू दे दिया है। जब हमने उसमें 16 की वैल्यू दे दी है तो माने हमने एक इंटीजर स्टोर कर लिया है। तो अब यहाँ पे ऐसे होता है साइज ऑफ ब्रैकेट में ए, जिस जो ब्रैकेट में आता है उसका साइज आएगा। ठीक है, अब आप मैं चाहता हूँ कि आप जाके कमेंट बॉक्स में लिखें इसका क्या है, आउटपुट क्या आएगा। होप करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, तो अभी आपने कर दिया होगा। आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा कि अब क्या साइज है, इसका साइज आएगा। अगर 32 बिट आर्किटेक्चर तो 2 आएगा, अगर 64 आर्किटेक्चर तो 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ ए मतलब एक इंटीजर, आप देख सकते हैं 16 की वैल्यू साइन में मीन्स इंटीजर है। इसी तरीके से साइज ऑफ इंट, इंट का साइज क्या होता है, चैर का साइज हमेशा 1 होता है, ये चीज याद रखना। फ्लोट का साइज हमेशा 4 होता है, चाहे आपका 32 बिट आर्किटेक्चर हो चाहे 64 बिट आर्किटेक्चर हो। साइज ऑफ डबल, डबल मैंने आपको शायद पिछले वीडियोस में बताया था कि वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज इन द केस मतलब अगर आपको मतलब जैसे आपके पास है 3.3333, अब आप इसको डबल अगर लगाएंगे तो वो 3.34 कर देगा, तो उसका साइज 8 होता है। ठीक है, फ्लोट के डबल। ठीक है, तब इसका नाम डबल पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलें अब नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ देखिए। अब साइज है वेरिएबल है, अभी हम 64 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी मशीन एक 64 बिट आर्किटेक्चर। अगर आपसे किसी ने मतलब क्वेश्चन में पूछा कि सर हम साइज ऑफ ए कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, तो आपने उसको ये नहीं बोल देना कि हमारा 4 बाइट्स आएगा। आपने उसको ये बताना है कि इफ अवर कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन 32 बिट आर्किटेक्चर देन अवर साइज ऑफ द इंटीजर विल बी 2 बाइट्स। इफ इट बेस्ड ऑन अ 64 बिट आर्किटेक्चर देन द साइज ऑफ अवर इंटीजर मस्ट बी 4। तो इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो इंटरव्यू को काफी अच्छा लगेगा और वो समझेगा कि आपने डीप स्टडी की है, आप ऐसे तुक्के में नहीं चल रहे हैं। तो इसी तरीके से साइज ऑफ वेरिएबल, अगर 64 आर्किटेक्चर है तो 4 है, क्योंकि एक इंट वेरिएबल था। ठीक है, तो 4 है। तो इंट डाटा टाइप का 4 होता है, आपको पता है कैर का 1 होता है, पिछली वीडियो में फ्लोट का 4 होता है, डबल का पहले ही मैंने आपको बताया ये ज्यादा प्रिसाइज होता है तो इसका 8 होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मेरे को होप है कि आपको मिसलिनियस में पहला वाला जो है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाद में मेरी वीडियोस को देखिए और आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो आप प्लीज कर दीजिए। ये बगल में आए घंटे को भी आप प्रेस कर दीजिए सो दैट हमारी वीडियो आपसे टाइम टू टाइम पहुंची रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप फॉर एग्जाम्पल किसी कंपिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल गेट, और इवन यू आर सिटिंग इन एनी कंपनी इंटरव्यू, तो वो आपसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो चेक करना चाहता है कि आप कैसे चीजों को लॉजिक करते हो, कि आप पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, आप पोस्ट को कैसे लॉजिक फ्रेम कर रहे हैं, आप प्री का कैसे लॉजिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपका बेस होता है इसमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम थोड़ा डीप में करेंगे। तो हम
नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है ना उसमें थोड़ा सा और डीप में करवाऊंगा, थोड़ी प्रैक्टिस प्रॉब्लम इस पे करवाऊंगा, ठीक है। सो ये आप थ्योरी आ गई, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक इंक्रीमेंट होता है यानी कि बढ़ाना, एक से बढ़ाना, ठीक है। डिक्रीमेंट होता है घटाना, और एक से घटाना, ठीक है। अगर आपको बात की जाए प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट का मतलब समझे पहले इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद, ठीक है, पहले इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद रन हुआ, माने पहले उसकी वैल्यू बढ़ गई उसके बाद एग्जीक्यूट हुई। जैसे मैंने एक वैल्यू रखी है 1, और a इज इक्वल टू 1, मतलब मैंने 1 a को असाइन किया और मैं फिर कर रहा हूँ प्लस प्लस a, मतलब मैंने पहले उसको बढ़ा दिया, मतलब मैंने 1 से उसको 2 पे ले गया। अब मैं जब उसको 2 पे ले जाऊंगा तो वो उसके बाद एग्जीक्यूट होकर मेरी वैल्यू 2 आएगी। बट पोस्ट में ऐसा नहीं होता, पोस्ट में पहले वैल्यू एग्जीक्यूट होती है उसके बाद जाके बढ़ती है, ठीक है। मीन्स पहले ए प्लस प्लस है ना, जैसे मैंने पहले आपको बोला मैंने 1 जो है वो मैंने ए को असाइन किया, उसके बाद मैं ए प्लस प्लस कर रहा हूँ, माने मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। 2 वैल्यू तो हो जाएगी, बट पहले 1 प्रिंट होगा उसके बाद जाके वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे प्री और पोस्ट में, अगली वीडियो में मैं आपको काफी अच्छे से भी समझाऊंगा, तो अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। माइनस माइनस ए प्री डिक्रीमेंट, पहले घटेगा उसके बाद रन हो जाएगा, माने मैंने ए को 1 साइन किया, मैंने माइनस माइनस से मतलब मैंने प्री डिक्रीमेंट किया तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो प्रिंट हो जाएगा। सेम चीज होती है प्रो डिक्री पोस्ट डिक्रीमेंट के साथ, 1 प्रिंट होगा उसके बाद वो घटेगा, पोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। ये थोड़ा इनपुट आउटपुट है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली अभी आपको, हाँ मैंने आपको स्कैनर का बता दिया, ठीक है। तो मैंने आपको अब थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए। ये तो आपको पता ही है हेडर फाइल होती है आपकी, ये दोनों हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंट मैंने ये फंक्शन आपको मैंने बताया हुआ है। हम 3 वेरिएबल बना रहे हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ध्यान से 3 वेरिएबल बना रहे हैं और हम तीनों का इनपुट यूजर से ले रहे हैं यूजिंग स्कैनर। आपको पता है हम इनपुट कैसे लेते हैं यूजिंग स्कैनर, हमें एड्रेस ऑपरेटर की यूज मिलती है, पड़ती है, ठीक है। अब एक बार हमने एड्रेस ऑपरेटर एक्स से उसका एड्रेस मतलब उसका हमने वैल्यू ले ली, एक बार वाई की ले ली, एक बार जेड, हमारे पास 3 वैल्यू होगी। अब लेट अस इंक्रीमेंट बाय 1, और हम ऐसे इंक्रीमेंट करेंगे कि वो प्री इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि वैल्यू पहले बढ़ेगी उसके बाद एग्जीक्यूट, पहले बढ़ेगी उसके बाद प्रिंट हो जाएगी। प्लस प्लस एक्स, मैंने बताया प्री में पहले प्लस प्लस होता है, अगर यहीं पे पोस्ट होता तो होता एक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो प्लस प्लस एक्स मतलब मैंने अगर फॉर एग्जांपल जब मैं इनपुट कर रहा हूँ मैंने एक्स की वैल्यू 1 इनपुट की है, तो यहाँ पे प्लस प्लस एक्स से जाते हुए वो 1 से 2 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इन दिस केस भी यहाँ पे प्री है तो पहले वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं तीनों की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, तो जब प्लस प्लस एक्स हो जाएगा 1 से 2, प्लस प्लस वाई 1 से 2, प्लस प्लस जेड 1 से 2, तो जब यहाँ पे मैं प्रिंट करने जाऊंगा अपडेटेड वैल्यू मींस अभी हमने प्री इंक्रीमेंट किया। प्री इंक्रीमेंट का मतलब 1 से ही उसको इंक्रीमेंट किया। जब हम उसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू अगर प्री वाला करेंगे तो पहले बढ़ जाएगी उसके बाद रन हो जाएगा, तो वो यहाँ पे 2 अपडेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डीप पे करेंगे, अभी के लिए इतना ही था। तो होप करता हूँ आपको प्री और पोस्ट का समझ आया होगा और आप काफी अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ओके, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।